सभी को नमस्कार, सादर जय श्री सच्चिदानंद। कल हमने सत्संग की महिमा का वर्णन सुना और आज हम संतों की महिमा का वर्णन सुनेंगे, क्योंकि सत्संग हमें संतों के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो हमें संतों की महिमा भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न होते गावहीं वेद पुराण। तो संत समागम के बराबर कोई लाभ नहीं है। कहते हैं, संत बड़े परमार्थी घन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। तो संत उन बादलों की तरह होते हैं जो वर्षा करके और धरती को हरी भरी करते हैं और जीव जंतुओं की प्यास को मिटाते हैं। ऐसे ही संत सत्संग रूपी ज्ञान की वर्षा करके अनमोल ज्ञान मोती प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है। तो संतों की महिमा अनंत है। आगे कहा रामचरितमानस में कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुद मंगल में ये संतों का समाज चलता फिरता, जहाँ संत रहते हैं, जहाँ संत होते हैं, वहाँ सत्संग रूपी गंगा बहती है। और इस सत्संग रूपी गंगा में जो डुबकी लगाते हैं तो उस ज्ञान को प्राप्त करके वे अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो संतों की महिमा अनंत है। आगे कहा, वृक्ष कभू ना फल बके, नदी न सिंचे नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। इस प्रकार फल कभी जो फल खाते हैं उनसे बदले में कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि जो पत्थर मारकर फल गिर जाता है तो बदले में कुछ नहीं लेते। ऐसे ही नदी होती है सबकी प्यास बुझाती है और बदले में कुछ नहीं लेती। ऐसे ही संत होते हैं जो अनमोल ज्ञान देते हैं, जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है और बदले में कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते हैं। तो संत का महिमा परमार्थ ही बताया है। इसलिए कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरें कोटन यज्ञ समान। कहते हैं, संत जब हम संतों के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो एक एक पग में हमें करोड़ों फल की कोट यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। तो देखो संतों की महिमा कितनी बताई गई है। तो संत मिलन को चालिए, तब हम निर्मल मन से भाव से संतों के पास जाते हैं तो संतों की महिमा बताई गई है। इसलिए हमें संतों की सानिध्य अपनाना चाहिए, क्योंकि संतों के सानिध्य में जब हम बैठेंगे, उनसे मिलेंगे, तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। और सत्संग के बाद जब हमारे अंदर वैराग होगा, तब हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। किसकी जिज्ञासा? परमात्मा को जानने की, परमात्मा से मिलने का जो ज्ञान है उसको जानने की। तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी तो हमने सत्संग की महिमा सुनी, अब संतों की महिमा सुनी। अब संतों की महिमा के बाद हम सदगुरु की महिमा सुनेंगे, जो ज्ञान के दाता हैं, जो सभी सबके बड़े बताएं। कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आगे हम गुरु की महिमा का वर्णन सुनेंगे। तो गुरु वो अनमोल ज्ञान देते हैं। गुरु के माध्यम से ही संत हम तक उस वाणी को पहुंचाते हैं। तो हमें इस पर विचार करना है। सुन समझें जन मुदित मन, मज्झें अति अनुराग, लय अचत तन चार फल, साधु समाज प्रिया। तो हम ध्यान से सत्संग को सुनेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे, तभी हमें उस सत्संग की फल की प्राप्ति होगी। तो आप आगे के भाग में गुरु की महिमा का वर्णन सुनेंगे, फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन सुनेंगे। तो आपसे निवेदन है, कृपया छोटी छोटी वीडियो हैं, आप इसके माध्यम से अनमोल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।